अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, ये अब हम असाइनमेंट बनाएंगे, ये कैसे बनानी है, ये जो फिग्मा डिज़ाइन है और इसको रेस्पॉन्सिव कैसे करना है, ये ए टू ज़ी हम मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि ये हमारी दूसरी असाइनमेंट है PIIC की। तो आइए पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है WMD क्लासेस के नाम से। उसके अंदर मैंने ये एक प्राइजिंग UI के नाम से नेक्स्ट जेज एप्लीकेशन बनाई है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल में जाकर CD डेस्कटॉप, ताकि ये डेस्कटॉप पे आए, सॉरी, CD डेस्कटॉप के अंदर मेरी ये पड़ी है WMD क्लासेस। यहाँ पे मैं लिखूंगा WMD क्लासेस, और इसके अलावा मेरी के नाम से प्राइजिंग UI के नाम से एक नेक्स्ट जेज एप्लीकेशन पड़ी है। तो इसके अंदर में आ गया। अब मैं इसको करूंगा कोड स्पेस स्टार्ट, ताकि ये कोड में ओपन हो जाए। ये देखें, मैंने जो नेक्स्ट जेज एप्लीकेशन बनाई है वो मुकम्मल ओपन हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले चला के देखते हैं, ताकि अगर कोई इसमें इशू है या मसला है तो हम खुद दूसरी बना लें, और आगे हमें ताकि मसला ना आए। npm run dev। तो अब सर्वर शुरू हो गया, ये 3000 पे चला गया। लोकल होस्ट 3000 पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे चल गई। चल भाई चल, अच्छा ये देखें चल गई। तो अब हम UI पे फोकस करते हैं, ये हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ और हाइट कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी कर दी, हाइट और सॉरी विड्थ। तो सबसे पहले मैं आके ये रिमूव करूँगा। ये है जो, वो मैं मुकम्मल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर क्या करते हैं, मैं एक और डिव बनाता हूँ, क्योंकि ये जो मेन डिव है ये हमारा है, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी UI बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं क्लास नेम देता हूँ, जो हमने विथ कॉपी की थी वो हम देंगे। यहाँ पे मैं W लिखूंगा, W मतलब विथ। और आर्बिटरी वैल्यू, जो हमें कस्टम वैल्यू देनी होती है पिक्सल में या परसेंटेज में, तो वो हम ऐसे देते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी हाइट कॉपी करके वो देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी हाइट क्या है, 397, 397। ये मैंने कॉपी कर दी। 397 पिक्सल यहाँ पे आ गई, ठीक है। और इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ये कॉपी करता हूँ, इसका हेक्स कोड। ये कॉपी हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ BG, और ये कस्टम वैल्यू में पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, मैं इसको सेव करूँ, तो हम देखते हैं UI पे जाते हैं, तो ये देखें अप्लाई हुए। अच्छा, ये क्यों आ रहा है ये नीचे, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ग्लोबल CSS में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट की UI स्टाइलिंग होती है, तो वो हमें ख़त्म करनी पड़ती है। तो हम ये सब ख़त्म करते हैं। इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, और इसको भी। तो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ ये 3 हमें रहने देने हैं टेलविन CSS के। अगर ये रिमूव करेंगे तो टेलविन CSS काम नहीं करेगी। अगर ये हमने रिमूव कर दिए तो आप देखें, ये नीचे से जो स्टाइलिंग थी वो ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग पे जाते हैं अपनी फिग्मा वाली में। इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि सर उस्मान अशरफ ने ये हमें दिए, तो ये हम देखते हैं इस वजह से, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड भी कलर हमने ये कर दिया। तो अगर हम ये पैराग्राफ पहले हम ये कॉपी करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ नीचे इसके, इसी में अंदर डिव बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं देता हूँ H2 वाले ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिए, सिंपल प्राइसिंग फॉर योर बिजनेस, ठीक है। और इसके अलावा ये भी मैं टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, इसके अंदर मैं इसके नीचे बिल्कुल देता हूँ, H2 के नीचे पैराग्राफ टैग में। तो ये भी मैंने दे दिए। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो इसकी जो पहला मतलब कलर वो मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे इसका कलर मैंने कॉपी कर दिया। ये मैं क्लास नेम इसके ऊपर दे के ये कलर टेक्स्ट जो हमारा हो वो ये इस कलर का होना चाहिए। और इसके अलावा
अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर वो हम कहाँ पे देंगे, वो हम इस डिव में देंगे, ताकि ये जो हमारा डिव है क्लास नेम देंगे टेक्स्ट सेंटर, यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर जो ये टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, सेंटर पे हो जाए, CNTR। तो वो हमने दे दिया। और उसके अलावा क्या है, अच्छा इसके अंदर फॉन्ट फैमिली इंटर लगी हुई है, तो नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट इंटर में ही होती है, ठीक है। अच्छा 48 फॉन्ट साइज है इसकी, इस कलर इस पैराग्राफ इसकी। तो H2 के अंदर हमने ये लिखा है, तो इसकी हम देंगे टेक्स्ट 48 पिक्सल, सॉरी 46 नॉट बट 48 पिक्सल। और इसके अलावा हमें क्या करना है, फॉन्ट वेट करना है इसका 800 तक। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट लिखूंगा, वेट नहीं लिखूंगा, फॉन्ट लिख के मैं कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा, तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा। अगर आपके पास एक्सटेंशन होगी तो वो सजेस्ट कर देगा। अच्छा फॉन्ट वेट हमें कौन सा चाहिए, 800, ये बता रहा है फॉन्ट एक्स्ट्रा में फॉन्ट वेट 800 है, ठीक है, तो हमें ये चाहिए। अब मैं इसको करता हूँ सेव, तो आप ये देखें ये क्या हो गया, आ गया। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर पे नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसको अभी सेंटर पे करते हैं। यहाँ पे इन सब का पेरेंट डिव ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके, सॉरी इन सब का पेरेंट डिव ये है, तो यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ MX ऑटो। तो MX ऑटो क्या करता है, मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो कर देता है, ठीक है। ये आप सेंटर पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो हमारा डिव मुकम्मल बॉडी पे अप्लाई नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं इसका जो एक कलर है, अगर हम चाहें तो ये इसको कट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसका पेरेंट डिव सबका जो है यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं क्लास नेम देके। तो ये देखें हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी पेडिंग दी गई है, तो वो हम यहाँ पे नहीं है, तो वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेडिंग, किधर गया, ये है हमारा H2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेडिंग, PT मतलब पेडिंग टॉप, ठीक है, 10 लिखता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये देखें आप आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टाइल हो गया डिज़ाइन। तो अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फॉन्ट साइज क्या है, 24 पिक्सल है। फॉन्ट वेट क्या है इसका, 500 है। और इसके अलावा फॉन्ट साइज 24 है, फॉन्ट वेट 800 है। और इसका कलर कॉपी करते हैं, ये मैंने कलर कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके पैराग्राफ के टैग पे, तो मैं इसका कलर करता हूँ, टेक्स्ट जो है हमारी ये होनी चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए। ये क्या हो गया, हाँ अब ये ठीक हो गया। फॉन्ट इसका क्या है, फॉन्ट साइज क्या है इसका, 24 पिक्सल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट, ओ सॉरी टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट 24 पिक्सल, 24 पिक्सल। और फॉन्ट वेट क्या है, 500 है इसका। तो यहाँ पे मैं आके लिखूंगा टेक्स्ट नॉट बट फॉन्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए 500 वाला, 200 300 400 500। ये देखिए फॉन्ट मीडियम क्लास की अंदर फॉन्ट वेट 500 है, तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं सेव करूँ तो आप ये देखें, तो ये मुकम्मल वैसे बन गया। अब ये क्या है, अब ये जो है नीचे वाला पैराग्राफ टैग इससे चिपका हुआ है, तो अब हम इसको थोड़ी सी एम्प्टी देते हैं, मार्जिन टॉप यानी मतलब के MT5 देते हैं, ताकि ये नीचे आ जाए थोड़ा सा। ये देखें आ गया। और अब हम क्या करते हैं, अच्छा इसकी पैडिंग भी यहाँ से ये देखें ना आप, थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने कम दी है, तो वो भी मैं बढ़ा देता हूँ। अभी कहाँ गया पैडिंग, टॉप मतलब हमने 10 दी थी ना, तो अब हम 20 करते हैं। तो ये हो गया शायद मेरे हिसाब से, ये देखें पहले कम है इसकी, तो मैं 20 करता हूँ, तो ये बढ़ गया, ये देखें। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन के आप डिज़ाइन पे आके हम देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बन गया। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मैं जूम करूँ, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, इसके अंदर ये एक डिव है, ठीक है। तो इसमें 2 डिव्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो सबसे पहले मैं आके यहाँ पे
इन सबको कंट्रोल ए करता हूँ और इसकी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि ये सबसे ठीक हो जाए, मतलब ठीक हो जाए, अलाइनमेंट इसकी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे ये ख़त्म हुआ तो इसके नीचे बिल्कुल मैं ये यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। इसके अंदर दो डिव और बनाता हूँ मैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने ये एक डिव बनाया इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर फिर हमने दो डिव बनाए, एक ये वाला एक ये वाला। तो सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो ये आप देखें, मतलब थोड़ा सा इसका बॉर्डर जो है वो रेडियस भी है, और इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हुई हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ अप्लाई करता हूँ 994 पिक्सल। तो ये है ना इसका मेन कंटेनर। तो यहाँ पे आके मैं क्लास नेम दूंगा W994 पिक्सल, और उसके अलावा इसकी हाइट जो है वो 336 पिक्सल है। यहाँ पे आके मैं इसकी हाइट दूंगा कस्टम 336 पिक्सल। और इसके अलावा क्या है, इसका कलर जो है, अच्छा वो रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम 12 देते हैं। मैं यहाँ पे रेडियस की बजाय मैं लिखूंगा राउंडेड। राउंडेड हमें चाहिए 12। ये 4 है, 6 है, 8 है, 12। ये एक्सेल है, मतलब राउंडेड एक्सेल इसका क्लास नेम है। तो अगर हम ये आके देखें तो ये आप देखें, ये अभी नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से नहीं आया। यहाँ पे मैं देता हूँ इसको इन सब का पेरेंट, यहाँ पे मैं देता हूँ इसको रिलेटिव। आया, रिलेटिव दिया, और नीचे वाले को मैं देता हूँ एब्सोल्यूट, ताकि ये हमें दिखे। अभी भी नहीं आया। अच्छा, तो इस वजह से मेरे हिसाब से नहीं आया, क्योंकि यहाँ से मैं रिलेटिव ख़त्म करता हूँ और यहाँ से भी मैं एब्सोल्यूट ख़त्म करता हूँ। इसको पहले तो क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड देखकर अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड इसका ये FFF है। यहाँ पे हम लिखते हैं BG, कस्टम वैल्यू देंगे हेक्सा कोड वाली है #FFF। तो अब आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखें आ गया। तो वो इसलिए ज़ाहिर नहीं हो रहा था क्योंकि हमने बैकग्राउंड नहीं दिया था। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो फिर से हम वो काम करेंगे MX ऑटो वाला। मार्जिन एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट राइट से क्या हो जाए, ऑटो हो जाए। तो ये देखें, ये मुकम्मल नीचे आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि इसको नीचे लाना है सबसे पहले। तो इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, सॉरी, रिलेटिव, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एब्सोल्यूट। और सॉरी, एनिमेट बाउंस नहीं, एब्सोल्यूट। ये देखें आ गया। और एक टॉप से मैं दूंगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं 0 करता हूं तो ये आप देखें, ये मुकम्मल ऊपर चला गया। तो अब हमें ये मुकम्मल ऊपर नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको हम क्या कहते हैं 10 कर देते हैं। ये अब थोड़ा सा नीचे आ गया, 20 करते हैं। अब और नीचे आ गया, इसको क्या करते हैं 30 करते हैं। ये तो मुकम्मल नीचे चला गया। अच्छा, 30 मतलब क्लास नहीं है, तो 32 होती है 30 की बजाय। ये देखें। और ये उसके अलावा मिसाल के तौर पर अभी मैं इसको बॉर्डर देता हूँ ताकि ये हमें दिखे। बॉर्डर 2 मतलब 2 क्या होगी, इसकी विड्थ होगी, थिकनेस होगी। और उसके अलावा बॉर्डर रेड देता हूँ मिसाल के तौर पर, ताकि हमें ठीक से दिखे इसकी अलाइनमेंट है कहाँ, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो अब हमें इसको और नीचे करना है। तो इसके अलावा तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छा तो पहले हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे इसने टॉप में क्या दिया हुआ है, ये वाला है, ठीक है। टॉप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, तो खुद देते हैं। अब हम इसको
टॉप 32 की बजाय हम करते हैं क्या करना चाहिए, 32 40 करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी यूआई देखते हैं तो ये नीचे आ गया। और अब हम इसको नीचे करते हैं। अब ये क्या है, 460 पिक्सल है ना, तो इसको हम 200 पिक्सल करते हैं। ये देखें अब नीचे आ गया। 200 की बजाय 210 करता हूँ, ठीक है। अब इतना ठीक है। अब हमें चाहिए ये क्या है कि मतलब सेंटर पे नहीं आ रहा, ठीक है। वो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आके इसको सबसे पहले हटाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेनर, आ गया, नीचे नहीं आया तो क्यों नहीं आया वो अब हम देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर लूँ। तो कंटेनर लगाया तो एमएक्स ऑटो करके देखते हैं। अब तो आना चाहिए, अभी भी नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों रिमूव करते हैं। तो एब्सोल्यूट तो हमने पहले से ही दिया है ना टॉप से, तो अब हम करते हैं राइट से 0 लेफ्ट से 0, ताकि लेफ्ट राइट से 0 हो जाए, ताकि बीच में आ जाए। अभी भी नहीं आया। तो अब हम करते हैं इसको भला राइट से 10। ये देखें राइट से 10 हो गया मुकम्मल। तो अब हम राइट इसको करते हैं 20 थोड़ा सा ये आ गया। तो अब हम इसको करते हैं 40, सेव कर दिया और आ गया। और इसके अलावा 40 के अलावा 200 करते हैं। और अभी हमें और भी चाहिए ज़्यादा, मतलब 300 करते हैं भला। और 350 करते हैं आखिरी। और भी चाहिए मतलब सेंटर पे। अच्छा, तो इसकी बजाय ऐसे हम करते हैं, यहाँ पे मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई बिटवीन। सॉरी, जस्टिफाई सेंटर करके देखते हैं। अच्छा, तो नहीं हो रहा, तो इसी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमें 400 450 करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब हो गया, ठीक है। मतलब हमने टॉप से इतना कर दिया और नीचे से और राइट से इतना कर दिया। तो अब हमें ये ठीक से दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रेडियस अप्लाई करना है। रेडियस कितना है, 12 पिक्सल है। तो अब हम इसका बॉर्डर मैंने आपको दिखाने के लिए यूज़ किया था। तो अब हम ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियस हमें चाहिए 12 पिक्सल। ये देखें राउंडेड एक्सेल, मतलब अच्छा ये पहले से अप्लाई हो गया है तो मतलब राउंडेड है। तो ये देखें हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, इसके सब हमने कर दिया शेडो। अब हमें ये चाहिए शेडो इसका। तो मैं क्या करता हूँ, शेडो इसका कॉपी करता हूँ। शेडो इसका मैंने कॉपी कर दिया। ये शेडो कॉपी हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर कस्टम क्लास अप्लाई करता हूँ। वो कैसे अब हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हम आएंगे अपनी ग्लोबल सीएसएस में। यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो हमने कॉपी किया था बॉक्स शेडो, ये यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, कस्टम क्लास से नाम से मतलब कोई भी क्लास बनाएंगे। कस्टम क्लास मिसाल के तौर पर मैं बना लेता हूँ कस्टम क्लास, यहाँ ऐसे। इसको मैं, अगर हमें CSS कस्टम लिखनी होती है तो अब हम ऐसे देते हैं। इसके अंदर मैं देता हूँ ये बॉक्स शेडो, ठीक है। ये आप देखें ये कितना बड़ा कोड है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि वो हम टेलन CSS में लिख सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। तो कस्टम क्लास अब हम ये कॉपी करता हूँ मैं, यह मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं इसको दूंगा कस्टम क्लास। किधर दे दूँ, अच्छा तो इधर ही देता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। कस्टम क्लास मैंने दे दिया। जैसे ही दे दिया आप ये देखें मतलब शेडो अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ कस्टम क्लास को, ये आप देखें मतलब इसके ऊपर शेडो नहीं आएगा। ये देखें
अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूं, ये देखें इसके ऊपर शेडो, इसके नीचे शेडो आ गया, सॉरी। तो ये भी हमने कवर कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। ये जो ये डिव है, इसका सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। इसकी मैं विथ कॉपी करता हूँ और इसके अंदर हमने ये जो बनाया था ये वाला है, ठीक है। तो इसकी मैं विथ कॉपी कर लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास नेम W, इसकी विथ इतनी होनी चाहिए, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो थ्री क्या कहते हैं, हाइट होनी चाहिए 360 पिक्सल, सॉरी 360 कह रहा हूँ, 336 मतलब 336 पिक्सल। और इसके अलावा इसका कलर जो होना चाहिए ये कलर होना चाहिए, ठीक है। तो BG कलर अब हमें ये रखना है इसका, ठीक है। और इसके अंदर ओपेसिटी है। ओपेसिटी क्या करती है, ओपेसिटी मतलब ये काम करती है, ये जो कलर है ना हमारा, इसकी थिकनेस को कम करती है। मिसाल के तौर पर कितना हमें ज़्यादा रखना है, कितना हमें ज़्यादा नहीं रखना। यहाँ पे मैं लिखूँगा ओपेसिटी, ओपेसिटी यहाँ पे मैं कस्टम ऐसे दूंगा 0.1, सॉरी ओपेसिटी, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो यहाँ पे आप ये देखें, अगर मैं इसकी ओपेसिटी हटाता हूँ या इसके अगर ये मैं लगाता हूँ, ये फ़र्क देखें। अगर रिमूव करता हूँ तो ये देखें इसका जो कलर ये मुकम्मल क्या कहते हैं डार्क हो गया। तो अगर मैं ओपेसिटी इसकी देता हूँ, क्या कहते हैं, कैसे दी थी ओपेसिटी, क्लास के नाम से ओपेसिटी 0 की बजाय मैं करता हूँ इसकी 0.1। ये देखें यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब हमें क्या मसला है कि ये जो राउंडेड नहीं आ रहा, तो वो अब हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ पे भी आके मैं लिखूंगा राउंडेड एक्सेल, ये देखें अब हो गया। और इसके अलावा अब हमें क्या करना है, ये तो मुकम्मल राउंडेड आ रहा है, तो इस साइड से हमें सिर्फ राउंडेड चाहिए, ये इस साइड से हमें राउंडेड नहीं चाहिए। तो ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो मैं राउंडेड लेफ्ट करूँगा यहाँ पे, राउंडेड L मतलब लेफ्ट टेलविन CSS में। अब हमें क्या चाहिए, क्लास एक्सेल। तो ये देखें राउंडेड लेफ्ट हो गया, यहाँ से लेफ्ट राउंडेड अब नहीं है। तो अब हम इसके अंदर इसका टेक्स्ट लिखते हैं, ये हमने कॉपी कर दिया। और इसके अलावा हम यहाँ पे आए, क्योंकि इस डिव में हमें चाहिए ना, इसके अंदर चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से एक पैराग्राफ बनाता हूँ। तो इसके अंदर ये मैं लिखता हूँ प्रीमियम प्रो, और इसके अंदर क्या है, ये डॉलर और ये टेक्स्ट है कुछ। तो एक और मैं पैराग्राफ बनाता हूँ, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाला। और इसके अंदर एक और भी है, ये भी मैं कॉपी करता हूँ। तो इसके अंदर अब हम ये लिखते हैं पैराग्राफ में ये, ठीक है। अब हम इन सबको स्टाइलिंग करते हैं। तो इसकी जो कलर, इसका जो कलर सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कलर कॉपी कर दिया। ये किसका है, प्रीमियम प्रो का। क्लास नेम देख के टेक्स्ट मुझे चाहिए ये कलर, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें दिया गया है टेक्स्ट क्या है, सेंटर पे है। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो मैं सेंटर कैसे करूँगा, बजाय इसके इन सबको एक एक क्लास देने से, तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ये देखिए, ठीक है। और इसके अलावा इसका मतलब फॉन्ट साइज क्या है, 24 पिक्सल है, ठीक है। 24 पिक्सल है और फॉन्ट वेट 800 है। क्या कहते हैं, कहाँ गया ये, अच्छा ये वाला है। फॉन्ट वेट और टेक्स्ट क्या है, 24 पिक्सल है, और फॉन्ट वेट क्या है, 800 है। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट एक्सेल, ये बता रहा है एक्स्ट्रा बोल्ड। इसके अंदर क्या है, 800 है, सॉरी, अच्छा फॉन्ट मतलब एक्स्ट्रा बोल्ड के अंदर 800 है। तो अगर मैं इन सब को सेव करूँ, ये मैंने सेव कर दिया, तो मैं आपको दिखाऊं
अब इसके अंदर ये टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो इसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी हटा के देखता हूँ, तो इससे शायद मसला हल हो। अच्छा, अब मसला तो हल हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका जो कलर वो डार्क है, क्योंकि तो वो अब हम देखते हैं वो क्यों है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे आके ओपेसिटी हमने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे कलर पे, तो ये बता देगा आपने ये कलर अप्लाई किया, ये इसका बैकग्राउंड है, सॉरी। तो यहाँ पे आके तो आपने करना क्या है, इसको नीचे करना है, इसको पकड़ के नीचे करना है। ये क्या है, ओपेसिटी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो कहाँ गया, अच्छा सेव नहीं हुआ क्या। अच्छा फिर से करते हैं। तो यहाँ पे आके खुल जा। तो इसको मैं करता हूँ नीचे, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो अब होना चाहिए, इसको मैंने सेव भी कर दिया है, अभी भी नहीं हुआ। तो एक बार हम ये बंद करके दोबारा चलाते हैं सर्वर। ऐसे होता है कभी कभी, जो हमने चेंजेस किए हैं वो नहीं दिखाई देती। तो ये देखें, अब ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मतलब टेक्स्ट वगैरह है वो सेंटर में लाने। तो सबसे पहले यहाँ पे आके मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक डिव बनाता हूँ। आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा, सजेशन दे दे। तो इसको मैं कट करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये इसमें, ताकि ये सब इसमें रैप होने चाहिए। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सबसे पहले इन सब की मैं अलाइनमेंट ठीक करता हूँ। कंट्रोल ए किया मैंने, और इसके ऑप्शंस खोले और फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन में गया। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे करता हूँ, इन सबको पहले नीचे लाता हूँ सेंटर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मैंने डिव बनाया इसके अंदर मैं क्लास दूंगा py, ठीक है। मतलब पैडिंग इसके अंदर की जो कंटेंट है इसकी पैडिंग क्या हो जाए, ऊपर और नीचे से, मतलब ये सेंटर पे हो जाए। तो मैं इसको 20 देने लगा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर पे आ गया। अब इसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ थोड़ी सी। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज क्या है, 60 पिक्सल है। तो ये क्या हो गया, इसको कर दे ख़त्म। तो क्लास नेम, तो इसकी मैं फॉन्ट करता हूँ टेक्स्ट 60 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60 पिक्सल। तो ये बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा हो गया। अब इसके अंदर और स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। कहाँ गई फिग्मा डिज़ाइन, ये है। और फॉन्ट वेट 800 करते हैं इसका हम। इसको मैं कहता हूँ फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, क्योंकि मतलब ये 800 का नहीं है। ये देखें, इसका 11 CSS का क्लास है। और इसके अलावा फॉन्ट कलर इसका चेंज करते हैं। कलर ये देखते हैं, ये जो फिग्मा डिज़ाइन में दिया गया है वो हम इस पर अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट, अच्छा कलर तो मैंने ब्लैक रखा है पहले से, तो इसको मैं करता हूँ ख़त्म। तो इसकी जगह मैं ये देता हूँ, सॉरी कहाँ गया, ये मैंने कर दिया कॉपी। अब यहाँ पे आके ये मैं कर रहा हूँ पेस्ट। और इसके अलावा इसके आगे मैं हैश दे रहा हूँ, क्योंकि ये हेक्स कोड है, ठीक है। तो ये इस पे अप्लाई हो गया। और ये देखें, और यहाँ पे ऊपर और नीचे से थोड़ी सी मार्जिन है, तो ये भी हम दे सकते हैं अपने दम से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी करता हूँ my 5 करते हैं। तो कहाँ गई हमारी, ये देखें ऊपर नीचे से मार्जिन आ गई है। तो हमने ऊपर और नीचे से मार्जिन दे दी थी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो पहले तो इसका मैं कलर कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका कलर कॉपी कर दिया, और ये वाला है। तो इसके नीचे क्लास नेम, इसमें क्लास नेम देता हूँ मैं
और इसका कलर ये देता हूँ, ठीक है। आर्बिट्ररी वैल्यू हमेशा हम ऐसे देते हैं, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 18 मतलब 18 पिक्सल से टेक्स्ट 18 पिक्सल्स। और उसके अलावा क्या है इसमें, फॉन्ट वेट 500 है, फॉन्ट वेट 500 मतलब यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉन्ट, ये बता देगा मुझे क्या चाहिए, 500 तक चाहिए फॉन्ट वेट, जिसका 500। तो फॉन्ट मीडियम ये ठीक है, इसके अंदर 500 है, फॉन्ट वेट 500 अप्लाई हुई है। तो इसको मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, तो ये हो गया। और उसके अलावा हमें क्या करना है इसमें, तो एक नीचे से बटन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इसके नीचे बटन बनाता हूँ या फिर इसी में बनाता हूँ, चलें तो इसके नीचे बटन बनाता हूँ मैं। बटन बनाया, इसको मैं देता हूँ क्या है, इसमें टेक्स्ट है गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बटन आ गया होगा, ये देखें। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, ये इतना नीचे क्यों है, तो इसको इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो और क्या है इसमें, अब इस बटन को देखते हैं, बटन का बैकग्राउंड कलर कॉपी करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लास नेम देता हूँ बटन को, इसमें बीजी ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, ये देखें। और इसके अलावा इसमें इसकी विड्थ कितनी है, 282। तो इसके अलावा इसमें क्या है, इसकी मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ, इसकी मैं विड्थ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके बटन पे मैं देता हूँ विड्थ W मतलब विड्थ, और इसकी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस और हाइट भी दे देता हूँ 51, एच है इसकी 51, ठीक है। और राउंडेड कितना है, बॉर्डर इसका राउंडेड है 8 पिक्सल, मैं लिखूँगा राउंडेड यहाँ पे 8 पिक्सल। और ये आप देखेंगे बटन को, अभी ये देखें बटन बन गया। और इसके अलावा क्या है इसमें, ऐसा क्यों दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मेरे हिसाब से विड्थ 282 पिक्सल ये है। अच्छा, हाइट को हमने px नहीं दी, पिक्सल मतलब, ये देखें अब ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे से थोड़ी मार्जिन दे देते हैं ताकि ये नीचे आए, या मार्जिन टॉप देते हैं, मतलब ऊपर से मार्जिन देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे आए, चिपका ना रहे। तो 5 करते हैं, ज़्यादा हो गई। तो अब ये ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या है, हम डिज़ाइन पे आते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर तो हमने दे दिया, इसका जो कलर है वो टेक्स्ट का, तो उसको हम अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट वाइट, यहाँ पे या कहीं पे भी टेक्स्ट वाइट, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके टेक्स्ट वाइट हो गए। और इसमें क्या है वो भी देखते हैं। इसमें फॉन्ट वेट 700 है, यहाँ पे मैं आता हूँ, फॉन्ट 700 है, ठीक है। तो 5 6 700 फॉन्ट बोल्ड कर दी हमने। और इसके अलावा इसमें सब हो गए। और कलर तो हमने नहीं दिया, अच्छा कलर वाइट नहीं ये देना है हमें, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर दिया। और इसके अलावा फॉन्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट की जगह पे ये मैं रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैं सेव करूं तो इसको आप देख सकते हैं, ये देखें बटन बन गया हमारा। और अब ये वाला कंटेंट हमें बनाना है, कहाँ गई डिज़ाइन, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट का कलर कॉपी कर दूँ यहाँ पे, यहाँ से
तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अब ये जो हमारा डिव है, ये हमारा दूसरा डिव है, तो इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट पहले मैं टेक्स्ट कॉपी करूँ, ये सब टेक्स्ट मैंने सब कॉपी कर दिए और इसके अलावा यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ये क्या है, ये कलर है, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। इसको क्लास नेम देके कलर टेक्स्ट मैं कहता हूँ, टेक्स्ट का कलर ये है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या है, फॉन्ट 18 है। फॉन्ट इसकी जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट यहाँ पे मैं 18 पिक्सल दूंगा। और उसके अलावा फॉन्ट वेट 400 है। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉन्ट कितनी है, 400, तो वो भी मैंने दे दिया। तो ठीक है, ये अब हो गया। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ। यूआई पे चलते हैं। सबसे पहले मैं इन सब की अलाइनमेंट कर दूँ, तो कंट्रोल ए दबा कर आप जाएंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये जो भी टैग ऊपर नीचे थे वो सब सही हो जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। और ये क्या मसला दे रहा है, फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था, इसकी बजाय मैंने फॉन्ट लिख दिया, तो इसका एरर है। तो अब मैं इसका यूआई दिखाऊँ आपको। ये देखें, ये बिल्कुल नीचे आया। नीचे इसलिए आया क्योंकि ये जो ऊपर वाला डिव है ना, इनका पेरेंट, तो हमने इनको फ्लेक्स नहीं दिया अभी तक। तो ये आप देखें, इनका जो पेरेंट डिव है, मतलब इनके ऊपर जो रैप है डिव, इसको मैं दूंगा फ्लेक्स आइटम, फ्लेक्स दूंगा। तो ये देखें, फ्लेक्स दिया तो ये आमने सामने आ गए बिल्कुल। अब मैं दूंगा क्या, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। और उसके अलावा इन दोनों के बीच में गैप भी आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है थोड़ा सा गैप है, तो मैं लिखूँगा गैप है। गैप कितनी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर 10 देते हैं फ़िलहाल। तो मैं इसको सेव कर दिया। तो ये देखें, अब ये ठीक है काफ़ी हद तक। तो अब हमें ये क्या करना है, हाँ ये इतनी गैप है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो फार के बाद जो है ना, फार के बाद जो है ये यूआर बिजनेस नीचे है, तो हमारा जो यूआर ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कैसे करेंगे। तो जहाँ पे ये यूआर है ना, तो ये यूआर और बिजनेस ये हम नीचे करने चाहते हैं, दोनों टेक्स्ट वर्ड से। तो मैं यहाँ पे बी आर टेक लगाऊंगा। बी आर क्या करता है कि एक लाइन जो टेक्स्ट होते हैं ना, इसके बाद जो लिखे होते हैं, वो क्या करता है, इसको नीचे लाता है नई लाइन पे। ये देखें आ गए। तो और इसकी स्टाइलिंग देखते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो हमने कलर अप्लाई कर दिया इस पर, हाँ कलर कर दिया बिल्कुल। और फॉन्ट साइज़ भी अप्लाई कर दी। और उसके अलावा फॉन्ट वेट ये भी अप्लाई कर दिया। और क्या रह गया, और बस यहाँ पे कुछ नहीं। अब ये हमें बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, ये हम रखेंगे, ये देखें ना, ये हम रखेंगे एक डिव में, यहाँ पे एक डिव रखेंगे, ठीक है। इसमें ये इमेज है या फिर आइकन है और ये टेक्स्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, तो मैं कैसे कह रहा था, मैं अब आपको बताता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। इसमें एक दो हम डिव बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक डिव बनाया मैंने, इसमें दो डिव बनाऊंगा। ये डिव किसका है, ये है इमेज का, ठीक है। जो हम इमेज देंगे, ये जो मैं आपको दिखा दूं, ये आइकन, ठीक है। और फिर हम इसको फ्लेक्स देंगे तो ये आमने सामने आ जाएंगे। और फिर हम इसको गैप देंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मैंने ये एक डिव बनाया, मैं ये दूसरा भी बनाता हूँ। तो डिव बनाया, इसके ऊपर इसके अंदर क्या है, अब ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट में करता हूँ कॉपी, ठीक है। टेक्स्ट मैंने कर दिया कॉपी। और इन सब की स्टाइलिंग भी वही है जो ये ऊपर वाले में है, ये देखें। तो इनके क्लासेस में कॉपी करके यहाँ पे भी लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ बनाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ ये। तो ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इसकी स्टाइलिंग को करता हूँ क्या, कॉपी। ये मैंने कर दिया इसको कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी हो गई।
तो अब हम क्या करते हैं, अब ये जो इमेज है हमारी, ये इमेज, तो इसको पहले उठाते हैं। अच्छा इमेज नहीं है, ये एसवीजी है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना तो मुझे ये डैशबोर्ड साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये एसवीजी भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ये देखें एसवीजी भी, पीएनजी भी, और क्या मैं पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता हूँ, जेपीजी भी। तो मैं करता हूँ फिलहाल के तौर पे एसवीजी करता हूँ, या फिर अच्छा पीएनजी करता हूँ। पीएनजी मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट। ये देखें डाउनलोड हो गई, ओ ये वाली, ये हो गई डाउनलोड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपने फोल्डर जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बना है तो वहाँ में रख देता हूँ। तो इसको मैं बंद करता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट बना है इसी में, रेंटल किधर गया, कहाँ गया वो फाइल, अच्छा WMD क्लासेस में है, और प्राइसिंग यूआई इसके अंदर मैं पब्लिक में रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो एसेट्स हमारे होते हैं ना वो हम पब्लिक में रखते हैं। तो इस यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ IMG इमेजेस के नाम से, या फिर IMGS लिखते हैं शॉर्ट में। तो इसको मैं करता हूँ अब ओपन। इसके नीचे इसके अंदर मैं ये रखता हूँ, ठीक है, ताकि किसी यूजर को पता चले इसमें इमेजेस हैं, इस इमेजेस में इमेजेस पड़ी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कोड पे। तो कोड पे हम आ गए, एक मिनट सिर्फ मैं इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दूं। तो अब हम कोड पे आ गए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखें वहां पे मैंने पेस्ट कर दी थी। तो मैं जाऊंगा पब्लिक में, इमेजेस का फोल्डर होगा, ये देखें इमेजेस के अंदर ये मेरी इमेज है। तो मैं इसको करता हूँ रीनेम, लिखता हूँ टिक आइकॉन। ठीक है, टिक आइकॉन लिख दिया, क्योंकि मुझे मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, पता चले। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सोर्स देता हूँ। अच्छा इमेज में जो हम रखते हैं ना, इमेज का एक नेक्स्ट जेएस का टैग है इमेज। तो उम्मीद है सर ने आपको पढ़ाया होगा, सर उस्मान अशरफ साहब ने, या फिर किसी भी उस्ताद ने पढ़ाया होगा। तो मैं जैसे ही लिखूंगा इमेज, IMAGE, ये इसका क्या है, एक नेक्स्ट का क्या कहते हैं, नेक्स्ट का ये कंपोनेंट है, ये यहाँ पे हो जाएगा इंपोर्ट। तो नहीं आ रहा, तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ से अभी डिलीट करता हूँ, मैं ऊपर जाकर इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा तो ये पहले से इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि हमने रिमूव नहीं किया था। तो इसको कैसे करते हैं मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। फिर से मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज। अब बड़ी इमेज की जो आई है वो बड़ी, तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा, ये देख रहे हैं आप, नेक्स्ट जेएस स्लैश इमेज। तो ये कहाँ से लाता है इमेज का कंपोनेंट, ये लाता है नेक्स्ट जेएस की फाइल से इमेज लाता है। ठीक है, तो ये ऊपर हमें इंपोर्ट करना लाजमी है। और उसके अलावा हमें कहाँ पे भी यहाँ पे यूज करना है, तो मैं लिखूंगा इमेज, और ये मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह ये बंद कर दूंगा। अब इसके अंदर ये एरर क्यों दे रहा है पता है, एरर इसलिए दे रहा है कि ये सोर्स मांगता है। यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये कहेगा भाई आपने सोर्स नहीं दिया, ठीक है, SRC फाइल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोर्स SRC, ये सोर्स हो गया। इनमें अल्ट भी आता है। अल्ट क्या करता है, वो टैग होता है, वो करता है क्योंकि अगर हमारी इमेज ठीक से नहीं चल रही, मतलब पाथ मैच वगैरह नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, वो टेक्स्ट जाहिर करता है कुछ भी। इसके ऊपर मैं विड्थ भी लिखता हूँ, विड्थ भी लगानी पड़ती है, 100 लगाता हूँ बाय डिफॉल्ट। हाइट भी लगाता हूँ, हाइट भी 100 लगाता हूँ। अच्छा हाइट ये और विड्थ 100 बड़ी हो जाएंगी, तो मुझे चाहिए कि मैं कम कर दूं इसको, तो मैं करता हूँ 50। यहाँ पे PX वगैरह नहीं देनी, ठीक है, पिक्सल में ये खुद ही उठा लेता है। तो इसको मैं पास देता हूँ। ये मतलब रूट पे जाता है, ठीक है, एक डायरेक्टरी पीछे चला गया, जैसे कि ये ऐसे चला गया, ठीक है, मतलब एक डायरेक्टरी पीछे चला गया, पब्लिक में गया, पब्लिक में मुझे चाहिए इमेजेस, ठीक है, IMGS। इसके अंदर क्या है, टिक आइकॉन। अब ये यहाँ पे गया, मतलब मैंने यहाँ तक के इसका पाथ दिया। अब मुझे जाना है इसमें, इसके अंदर ये स्लैश क्या है,
ये पाथ है, स्लैश लगाया तो मतलब इसमें अंदर इमेजेस में मुझे लिखना है यहाँ पे टिक आइकॉन की आई बड़ी आइकॉन डॉट png। तो अब मैं सेव करके चलाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पर टिक आइकॉन। मैं सेव करके चलाता हूँ तो आप ये देखेंगे, जैसे ही मैं यूआई पे जाऊंगा ये देखें आ गया। अब मुझे ये बड़ा लग रहा है क्योंकि 50 जो इसकी विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे यूआई डिज़ाइन में कितनी है तो ये हम चेक करते हैं। ये मैंने आके यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसकी जो विड्थ है वो 22 पिक्सल है। ठीक है, विड्थ हो रहा है जी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहाँ गई हमारी इमेजेस, ये है तो मैं 22 देता हूँ। 22 हो गया, यहाँ पे भी क्या 22। तो अब देखते हैं हम ये छोटी हो गई या नहीं। हाँ बिल्कुल ये छोटी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसका जो डिव है इन दोनों का तो मैं इसको फ्लेक्स देता हूँ, इन दोनों का डिव जिसमें इमेजेस और पैराग्राफ है। तो इसको मैं क्लास नेम फ्लेक्स करता हूँ और फ्लेक्स करके देखूंगा तो ये आमने सामने आ गए। अब मुझे क्या करना है, आइटम सेंटर करने हैं। आइटम सेंटर मतलब वही ये वर्टिकली सेंटर में आ गए, आइटम सेंटर। और इसके ऊपर मैं गैप दूंगा, मिसाल के तौर पर 10। फिलहाल के ऊपर गैप क्यों देते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। ये 10 बड़ी ज़्यादा बहुत है, मतलब ज़्यादा है तो इसको कम करते हैं। हाँ ये ठीक है मेरे हिसाब से। और इसको मैं ऊपर से मार्जिन टॉप देता हूँ ताकि ये थोड़े से नीचे आ जाए। या फिर मार्जिन वाई देते हैं, वाई मतलब ऊपर और नीचे से। ये देखें ये हो गया। अब ये मुझे बड़ी क्यों लग रही है पता नहीं। चलें ठीक है इतनी। तो दूसरा भी ऐसा ही है, तो पहले वाला हम कॉपी करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बना है ये कॉपी करता हूँ मैं। मतलब अगर मैं कॉपी करूँगा तो ये कहाँ पे, ये दूसरा भी आ जाएगा। ये देखें आप, ये दूसरा भी आ गया। तो मुझे मार्जिन इसकी बड़ी लग रही है शायद, तो मैं इसकी कम करके 8 कर देता हूँ फिलहाल के तौर पे, या 7 कर देता हूँ, और भी ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो ये आप देखें, अगर मैं सेव कर दिया और ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई शायद। अगर मैं 10 कर दूँ तो ये ज़्यादा बड़ी हो रहा है या नहीं, एक करूँ। अच्छा ये ऊपर से अप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 10 कर दिया तो ये ऊपर से नीचे आ गए थोड़ा सा। और इसके अलावा अब इसको मैं रिमूव करता हूँ वाई को, ये मतलब यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, तो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ अभी क्या कहते हैं, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप 10 देते हैं ताकि ऊपर से थोड़ा से नीचे आ जाएं। और उसके अलावा मार्जिन टॉप नीचे वाले को भी देते हैं ताकि ये भी नीचे आ जाएं, जैसे कि ये नीचे आए हुए हैं। इसके मैं ये टेक्स्ट भी कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो गए। यहाँ पे भी हमने जैसे यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, ये कॉपी करके हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसके अलावा इसको मैं करता हूँ मार्जिन टॉप से 5। ये हमारी यूआई, ये देखें आ गया गैप। टेक्स्ट भी चेंज हो गए जो हमने कर दिए थे। इसके भी मैं टेक्स्ट उठा के वहाँ पे पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये एक जैसे ही सब बने हैं। ये हमने पहला बनाया, मतलब कि ये हमने इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये दूसरा भी बन गया हमारा। मुझे 4 डिव्स चाहिए ना, तो मैं पहले ऐसे करता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने जो कॉपी कर दी ये मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ ये इसको, इसके नीचे में पेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा भी इसके नीचे में। अच्छा दूसरे को छोड़ते हैं। अब ये मैं टेक्स्ट कट कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है,
तो मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें, दूसरा तीसरा भी हमारा डिव बन गया। हमारा बाकी आखिरी रहता है चौथे, ये 4 डिव। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ इस डिव को। इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया, इसको मैं करता हूँ कॉपी और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो टेक्स्ट है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। तो ये भी चौथा डिव भी हमारा बन गया। ठीक है, ये हमने अभी तक इतनी डिज़ाइन बना ली। तो अब हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं और इनके बीच में थोड़ी सी गैप है मेरे हिसाब से। तो वो मैं कैसे करूँगा। एक टेलविन CSS का एक क्लास है लीडिंग, ये मैं यहाँ पे नहीं, ये मैं पहला बंद कर दूँ डिव पहले। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है, टेक्स्ट क्या कहते हैं, स्पेस है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो इसको ऐसे करता हूँ, ये यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग, एक और मैं पैराग्राफ टैग बनाता हूँ इसके नीचे पी, उसको इसमें ये पोस्ट करता हूँ। सॉरी, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ और ये स्पेसिंग भी आगे से ख़त्म। अब ये आप देखें किधर गया ये वाला, हाँ फिर भी आ रहा है, रिफ्रेश है पेज। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में गैप देता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ क्लास नेम MT, मतलब मार्जिन टॉप से 4। ठीक है, तो ये देखें इन दोनों के बीच में भी हमने गैप दे दी। तो अब क्या बच गए ये आखिरी ये 3 डिव्स। अब ये कैसे बनाएं ये भी मैं सिखाता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक हम डिव लेंगे जिसमें ये 3 डिव्स होंगे। ठीक है, तो एक डिव में फिर 2 डिव होंगे, एक इमेज का ऐसे ही जैसे ये वाला था। ठीक है, और तो इसको अब हम बनाते हैं। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ फजूल चीज़ें। इसके नीचे अब ये जो हमारा डिव ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ और ये एक डिव में 1 2 3 डिव और हैं। एक डिव हो गया, ये दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब एक डिव से पहले शुरू करते हैं। इसमें ये आइकॉन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, या फिर ऐसे करता हूँ, मैं PNG डाउनलोड करता हूँ जैसे कि मैंने पहले डाउनलोड किया था। एक्सपोर्ट करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी भी मैं करता हूँ, इस पे भी मैंने क्लिक कर दिया। ये भी मैं कॉपी SVG नहीं, यहाँ से PNG सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मैं इसको भी एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, और तीसरे को भी मैं ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे इस पे क्लिक किया मैंने और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ, तो PNG, हाँ मुझे PNG चाहिए। तो ये डाउनलोड हो गए शायद, तो मेरे पास डाउनलोड हो गए। अब मैं इन सब को चेक करता हूँ। ये इसका नाम मैं स्टार रखता हूँ। ठीक है, क्यों क्लिक नहीं हो रहा, अच्छा ये खुल गया फिर से। इसका नाम मैं रखता हूँ स्टार। तो इसको पहले मैं यहाँ लाता हूँ। ठीक है, और ये कौन सा वाला है, अच्छा इसको मैं करता हूँ स्टार। और इसके अलावा ये पहले तो मैं ताकि दे दूँ ना, फिर मुझे पाथ सही से देना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ ग्राउंडेड, ये भी यहाँ पे रहता हूँ मैं। इसको मैं कहता हूँ सर्कल, वो इसलिए मैं नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इसका पाथ देने में आसानी हो। इसको मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर, पहले तो मैं इसको भी यहाँ लेके आऊँ। चलें तो इसको ग्रुप नाम ठीक है फिलहाल के तौर पे। ठीक है, अब मैं ये सब कॉपी करके यहाँ पे अपने
इस प्रोजेक्ट में रखता हूँ। WMD क्लासेस खुल जा भाई, ये खुल गया। इसके अंदर प्राइसिंग UI, इसके अंदर पब्लिक है, पब्लिक के अंदर इमेजेस हैं। अब मैं ये इमेजेस सारी यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने सारी इमेजेस यहाँ पे रख ली, ये देखें। ठीक है, अब मैं जाके कोड में पहली इमेज दूंगा। इमेज तो नेक्स्ट डेज वाली दूंगा ना, तो IMG दूंगा SRC, और ये मैं बंद कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं, ये किस चीज़ का एरर है, पता नहीं एरर क्यों दे रहा है। इमेज ठीक है, ये बंद भी हमने कर दिया। अच्छा, तो दोबारा करते हैं, सॉरी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज, और इसके अलावा इसको बंद कर दिया। अब मैं देता हूँ SRC मतलब सोर्स कि कहाँ से आएगी। फिर अल्ट टैग है, अल्टमीन अल्टरनेटिव, और इसके अलावा विड्थ है, और इसके अलावा हाइट। अब मैं इसकी विड्थ देखता हूँ, विड्थ इसकी कितनी है, 40 पिक्सल है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ 40 पिक्सल, इसको भी मैं करता हूँ 40। अल्ट में देता हूँ स्टार लोगो, और इसके अलावा वैसे ही जैसे मैंने पिछली इमेज में दिए थे पाथ, ये मतलब एक में स्लैश दूंगा तो वो मतलब पीछे चला जाएगा पब्लिक में। उसके अंदर इमेजेस हैं, ये देखें। इमेजेस में अब गया, इमेजेस के अंदर जाओ, मुझे ये दिखाओ कि स्टार इमेज को टारगेट करो। स्टार, अच्छा स्टार्ट नहीं, स्टार कर देता हूँ, STAR। तो मैं इसको मैंने रीनेम कर दिया star.png। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, कहाँ गई हमारी UI, ये देखें आ गया। ये आप पता नहीं नीचे क्यों आया है। तो अब हम इसको भी देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इससे पूरे मतलब डिव को देता हूँ क्लास नेम एब्सोल्यूट टॉप से 0, तो वो मतलब बिल्कुल टॉप चला गया। तो ऐसे नहीं, इसको कहते हैं MT मतलब मार्जिन टॉप से 20। नीचे आ जा भाई, सेव कर दिया। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये अभी भी नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको फिलहाल के तौर पे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा अच्छा, तो मैं इसको देता हूँ फिलहाल के तौर पे। अच्छा, MT फिर से दोबारा लगा के देखते हैं, या फिर ऐसे करते हैं MT से MT नहीं तो एब्सोल्यूट करते हैं। टॉप से पे मतलब मैं पिक्सल में देता हूँ 100 पिक्सल मिसाल के तौर पे। तो कहाँ चला गया वो, मुकम्मल ऊपर चला गया। 500 देता हूँ अभी, ये आ गया, नीचे आ गया, ये देखें ये वाला। तो 500 या 600 कर देते हैं। अब ये 600 ठीक है। तो और इसको क्या करना है मुझे, ये इमेज आ गई। इमेज के अलावा इसमें और क्या है, इमेज के अलावा टेक्स्ट है, ये आप देखें। ये मैं कॉपी करता हूँ सारे टेक्स्ट, ये कर दिए। और इसके अलावा मैं दे रहा हूँ नीचे एक, अच्छा ये मुझे डिव में रखना है, इसके ऊपर डिव बनाया, और ये जो इमेज है मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो ऐसे ठीक है। और इसके अलावा एक और डिव में बनाता हूँ इसी के अंदर, मतलब इसी में मैं बनाता हूँ पैराग्राफ का डिव। इसके अंदर ये टेक्स्ट मैंने दे दिए, तो ये देखें मेरे पास आ गए। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ,
फ्लेक्स करता हूँ सबसे पहले तो, ताकि ये ठीक से हमें दिखें। क्लास नेम फ्लेक्स, आइटम सेंटर, ये देखें। आगे गैप भी दे देता हूँ। गैप पे मिसाल के तौर पे होनी चाहिए 5, ये आ गई। तो अब ये क्या मतलब सेंटर पे नहीं आ रहा, तो मैं इसको करता हूँ कंटेनर, तो ये सेंटर पे आना चाहिए। या फिर लेफ्ट से मैं इसको करता हूँ, लेफ्ट से 10, 10 नहीं, 10 कुछ ज़्यादा कम है, तो मैं परसेंटेज में देता हूँ 100 पिक्सल। परसेंटेज नहीं, पिक्सल में मतलब, सॉरी। तो ये कैसा, पहले हम देखें इसकी यूआई। तो ये मतलब इसी के सेंटर पे है। तो अभी मुझे और देनी पड़ेगी, इसको मैं करता हूँ 400 पिक्सल। ये किधर गया, ये देखें करीब आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ तक की करनी है, मतलब एक और मैं बढ़ाता हूँ, इसकी 450 करता हूँ। और 450 नहीं, 550 पिक्सल। ये देखें अब आ गया, ठीक है। तो उसके अलावा एक और इसके अंदर टेक्स्ट है। तो बैक बैक जो है, जो लिखा है, तो इसको मैं करता हूँ गारंटी। बैक को मैं करता हूँ BR, ताकि ये गारंटी है ना जो, ये नीचे आ जाए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लिक, इसकी मैं सबकी स्टाइलिंग कॉपी करता हूँ। तो क्लास नेम देके मैं टेक्स्ट यहाँ पे देता हूँ। अच्छा कलर है ना, तो टेक्स्ट देता हूँ। टेक्स्ट ये होना चाहिए। और इसके अलावा बोल्ड 18, फॉन्ट साइज इसकी है 18, मैं देता हूँ टेक्स्ट 18 पिक्सल। और इसके अलावा इसका मैं फॉन्ट साइज मैंने दे दिया। फॉन्ट वेट देता हूँ 700। फॉन्ट वेट 700 कौन सा वाला होगा, 300, 400, 600, 700। तो अब हम ये देखते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया है। तो ये देखें हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। तो इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। इस कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इस जैसा ही दूसरा बन जाएगा, ये आप देखिएगा। सॉरी मैंने सेव नहीं किया, ये सेव कर दिया, ये दूसरा ही बन गया। अब ये नीचे आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया, अब ये 3 बन गए। तो ये नीचे इस वजह से आ रहे हैं कि इन सब का जो पेरेंट डिव है ना, ये वाला, हाँ ये वाला, ये शायद है, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। हाँ ये वाला है जो इन सब का पेरेंट डिव है। इसको मैं सबको खोल देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो मैं इसको देता हूँ फ्लेक्स, आइटम सेंटर, फ्लेक्स आइटम सेंटर, आइटम्स सेंटर। और एक गैप दे रहा हूँ इन सब के बीच में, मैं गैप 10 दे रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा, ये दोनों आ गए। ये देखें, वो इस वजह से आ रहे थे कि इन सब पे फ्लेक्स अप्लाई नहीं हुआ था। तो अब मैं इसकी टेक्स्ट को, आइकॉन को चेंज करता हूँ, इमेज को सबसे पहले। तो ये दूसरा डिव है, सेकेंड डिव। इनकी मैं आइकॉन करता हूँ, क्या थी हमारी दूसरी, ग्रुप है। तो मैं इसको करता हूँ ग्रुप, GROUP ग्रुप। ये देखें ग्रुप डॉट PNG, इसको मैं करता हूँ ग्रुप लोगो। और इसके में टेक्स्ट जो है ना, वो ये कॉपी कर देता हूँ, सारे टेक्स्ट मैंने कॉपी कर दिए। अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब मुझे कहाँ पे मतलब BR लगाना है, BR लगाऊंगा तो ये नीचे आएंगे। फीस के बाद यहाँ पे ये फीस है, तो यहाँ पे मैंने BR लगाए, तो ताकि ये जो है ना, ये मेरे नीचे आ जाए। इसको मैं ठीक करता हूँ अलाइनमेंट, ताकि आपको सही से समझ में आए। ये देखें, ठीक है। और ये मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें।
और ये अब मैं सेव करूँगा तो ये आप देख लीजिएगा, इनकी इमेज और टेक्स्ट ये चेंज हो गई, ये देखें। अब ये लास्ट डिव बचा है, इनकी भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ये मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा कुछ। अरे भाई हो जा, क्या हो गया, ये कॉपी हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद ठीक है, मुझे बी आर लगाना है, तो ये यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सब्सक्रिप्शन के मैं बाद लगाऊंगा, सब्सक्रिप्शन के बाद, ताकि ये नीचे आ जाए। तो मैं इसको अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जगह में ये जो सर्कल है, अब ये इमेज में दे रहा हूँ इसका पाथ सर्कल। सर्कल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कल लोगो। तो आप देखिएगा दूसरा भी हमारा ठीक हो, तीसरा डिव भी हमारा सही हो गया। ये देखें, ऐसा ही बिल्कुल हमने यूआई बना ली जैसे यहाँ पे है, ये देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिव देखेंगे। ये मोबाइल पे ऐसे लगनी चाहिए, ऐसे दिखनी चाहिए, सॉरी। और ये शायद मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा, इस डिव को भी यहाँ से, क्योंकि स्पेस कम है। तो इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोल ए दबाकर इसकी अलाइनमेंट फॉर्मेट करता हूँ, ताकि सब जो टेक्स्ट हैं वो अपनी जगह पे आ जाएं। और जहाँ पे मैंने ये खुल क्यों नहीं रहा, ये खुल गया। और इसके अलावा इसको मुझे नीचे करना है ना, एब्सोल्यूट किधर गया, एब्सोल्यूट, ठीक है। ये है शायद, नहीं ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, ये ओ ये ऊपर टॉप से मैं करता हूँ 250। ये देखे नीचे आ गया। इसको भी मैं मार्जिन टॉप से नीचे थोड़ा सा लाता हूँ। किधर गया ये हमारा, और ये है क्या है, कहाँ है फॉन्ट साइज नॉर्मल, ये भी नहीं है। तो एक नज़र में देख लेता हूँ, यहाँ पे स्टार है, ये टिक आइकॉन से, ये नहीं है हमारा डिव। अच्छा ये वाला है, ये मार्जिन 630 करता हूँ मैं टॉप से, ताकि ये थोड़े से नीचे आ जाए। ये हमने बना लिया, ये देख सकते हैं। दूसरी वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसको रेस्पॉन्सिव भी करेंगे।